अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब ठीक होंगे। तो आज जो है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का ये पेपर है, ग्रेड 8 और इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका। पेपर ए के 48 मार्क्स हैं, पेपर बी के 52 मार्क्स हैं और इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं। 3 घंटे का ये आपका पेपर है। तो इस तरीके से ये आपको जो है वो एक फाइनल टर्म में एक सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे सेक्शन अपना लिखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में एमसीक्यूज आपके आ जाते हैं और पहला एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब कनेक्ट। कनेक्ट की जो है वो आपने एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो बतानी है। ठीक है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिवली आ जाता है, कनेक्टेड आ जाता है, कनेक्टर आ जाता है या फिर कनेक्टली। तो इसका जो आंसर है पहले वाले का वो हमारे पास बी है। ठीक है, जो क्या है जी, कनेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रास्टिव वर्ब। The leaves rustle gently in the breeze. The teacher assigned us homework. Aisha has painted a beautiful picture. या squirrel is being chased by the cat. तो इसका जो ए वाला है वो इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड वाला जो एमसीक्यूज है जो कि है जी आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द केक लुक्ड यमी एंड एपेटाइजिंग। के जो एपेटाइजिंग है उसका मीनिंग आपने बताना है, स्वीट, टेस्टफुल, डेकोरेटेड और हैवी। तो इसका आंसर है हमारे पास टेस्टफुल। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 4। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल नाउन। ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज काउंटिंग बुक, ही आसिफ इज ड्रिंकिंग मिल्क या फिर शी इज वॉशिंग डिशेज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, आसिफ इज ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट है जी चूज अ सेंटेंस विद अ मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, शी माइट बी लेट टूडे, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी बी वाला, ही माइट बी लेट टूडे। नेक्स्ट आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही इज डैश अप हिज न्यू असाइनमेंट। राइट्स, राइटिंग, रोट या फिर रिटन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास राइटिंग। कि राइटिंग जो है ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आपने बताना है। ही हैज़ बीन रिसीविंग अ प्राइज फॉर गेटिंग द पोजीशन या फिर इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days, दे विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिटरली फॉर 2 hours। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी वाला है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को का जो है वो हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। द कंपनी विल हैव कंप्लीटेड इट्स एक्सपेंशन बाय दिस ईयर, द रिसर्चर आर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, द न्यू पॉलिसी हैज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी अक्रॉस डिपार्टमेंट, द साइंटिस्ट आर डेवलपिंग न्यू सोल्यूशन फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है हमारे पास। नेक्स्ट है जी सिलेक्ट द सेंटेंस विद एडवर्ब फ्रेज। The cat jumped over the fence. They were walking along the road. Yeah, Husnan ran to the supermarket. They completed the project in time. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी वाला कि they were walking along the road। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। अलीजा स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास 10 वाले का वो भी बी वाला है कि इसके बाद फुल स्टॉप जो है वो आएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सिंपल सेंटेंस है ये, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी वाला है जी, कम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द चिल्ड्रन purchased dresses dash for the party, himself, ourself, yourself, themselves। तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, themselves। 13 वाला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन अ कंपाउंड प्रोपोजिशन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ही रन बिटवीन द ट्रीज, कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, ही वी अराइव्ड बिसाइड द स्टेशन, या फिर शी इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द चेयर। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला है कि शी इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द चेयर। उसके बाद है जी आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद डिफ्थोंग। तो इसका मतलब है ड्रॉन, ट्रैक, ब्रिंग, चेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का डी वाला है, चेयर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है कि चेंज द नरेशन of the following sentence. He said to me, please help me in this matter. He informed me to help him in that matter. Yeah, he told me to help him in that matter. He ordered me to help him in that matter. He requested me to help in that matter. तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला है, he requested me to help him in that matter। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट को रिलेटिव कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू गो डैश, you can dash go to the party dash stay home, either or both and since for या whether or। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट है जी ए वाला, either or। ठीक है, उसके बाद 17 है जिसमें कह रहा है कि चूज अ सेंटेंस विद एडवर्ब क्लॉज। स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड गेट गुड ग्रेड्स, वी विल गो टू द बेंच, we will go to the beach if the weather is nice, I finished my homework and went to sleep, yeah he bought a gift that he wish to give his sister। तो 17 का जो करेक्ट आंसर वो बी वाला है, we will go to beach if the weather is nice। ठीक है, 17 का बी वाला। नेक्स्ट तो हमारे पास आ जाता है 18 वाला क्वेश्चन। 18 में कह रहे कि चूज द सेंटेंस दैट कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब। द फायर बर्न द हाउस, she runs every morning, the dog escaped suddenly, या his father in coughed loudly। तो 18 का जो है हमारे पास ए वाला है, द फायर बर्न्स द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है जी 19 वाला, आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ टिप्थोंग। रेन, ट्रिप्थोंग, रेन, लाइट, फ्लावर और नाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी वाला है। ठीक है, फ्लावर यानी कि। नेक्स्ट आ जाता है कि 20 वाला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन कैपिटोनिम्स। The Pakistani army marches on 23rd March. They enjoyed watching TV and playing games. She went to London and then to Paris. He will meet you at the restaurant। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है। चूज द करेक्ट, 21 है इसके बाद, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। द सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। अल्टरेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, आर पे स्माइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 का वो बी वाला है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद 22 है, 22 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ एलिट्रेशन। मोबिन एंड मुबशर रन वेरी फास्ट, आवर पुलिस हैव मैनी brave soldiers, after the accident Ali avoid traveling, Lahore is a beautiful city of Pakistan। तो 22 का जो है वो हमारे पास सी वाला आ जाता है, आफ्टर द एक्सीडेंट अली अवॉइड्स ट्रैवलिंग। उसके बाद आ जाता है 23 वाला। 23 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, शी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एडवर्बियल फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या नाउन फ्रेज है। तो इसका करेक्ट आंसर 23 का है हमारे पास ए वाला, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, उसके बाद है कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। द वर्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर्स। स्माइल, मेटाफोर, एलिट्रेशन या पर्सोनिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर जो है 24 का वो हमारे पास बी वाला है, मेटाफोर इसका है। ठीक है, 25 है इसके बाद, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। आई हियर्ड द विंड विस्लिंग, शी इज डायमंड इन द स्काई, अनवर इज स्ट्रॉन्ग लाइक लाइन, बटरफ्लाई हैज ब्यूटीफुल फ्लाइज। तो 25 जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला है, आई हियर द विंड विस्लिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल, हाइपरबोला।
There was that was so expensive that it nearly broke the bank. Time was passing like a hand waving from the train. The pain is like an axe that chopped my heart. Life swings like pendulum backward and forward. तो हाइपरबोले जो है 26 वाला, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आज जी ए वाला है। ठीक है, उसके बाद 27 है, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सैड टू हिज सिस्टर गिव मी योर बुक। He suggested his sister to give him her book. He requested his sister to give him her book. He ordered his sister to give him her book, या फिर he asked his sister to give him her book। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 के बाद है जी पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन। कुछ एमसीक्यूज के हवाले से यहाँ पे मतलब एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, तो एमसीक्यू से पहले आपने इस पैराग्राफ को जो है ना वो अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 28 में कि वट इज़ डिस्क्राइब्ड एज वेयरिंग हेज इन द पोइम, द सन, द एयर, द रिवर, द ट्रीज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी वाला है कि द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सी वाला इसका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्टेन्ड इन द पोएम। ठीक है, द अर्थ, द रिवर, द ट्रीज एंड द विंड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला द रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पोएम, फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट या फिर मेटल वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी वाला प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, जिसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज रशिंग बाय द इन द पोएम। ठीक है, क्लीन एयर, पॉइजन विंड, फॉलिंग रेन या फिर फ्लोइंग स्ट्रीम। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी वाला है, पॉइजन विंड। ठीक है, ये बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट उसके पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 32 है। ठीक है, कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज फेडिंग अवे इन द पोएम। ठीक है, द स्काई, द मून, द प्लैनेट और द स्टार्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास द प्लैनेट। ठीक है, तो ये थे एमसीक्यूज पोर्शन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो जो सब्जेक्टिव पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें वो कह रहा है कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग मार्क्स एंड स्पेलिंग। और जो मार्क्स हैं इसके स्टूडेंट वो टोटल 10 नंबर का ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक जो है उसने वो आपके पास इस तरीके से स्ट्रेंजा आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने पैराफ्रेज करना है, यानी इसमें इसको आपने सिंपल जो है वो राइटिंग में लिखना है। इसके में करेक्ट आपने ग्रामर का यूज़ करना है, जहाँ पे पंक्चुएशन या स्पेलिंग की मिस्टेक है इसको आपने करेक्ट करना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपकी बुक में होगा, आप अपनी गाइड से जो है इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, रीड अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस ऑन डेंजरस स्पोर्ट, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो इसके भी जो मार्क्स हैं वो हमारे पास 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आपने एक सेंटेंस का जो है वो सेंटेंस का 10 सेंटेंसेस का पैराग्राफ राइट करना है, जिसके अंदर जो है ना अपने डेंजरस स्पोर्ट्स, ठीक है, ख़तरनाक जो खेल हैं उनके मतलब आपने बताना है। तो ये भी आपकी बुक में जो है प्रेजेंट होगा, आप इसको ऐसे में इंग्लिश बी के पोर्शन में भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। और मार्क्स इसके भी 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास पैराग्राफ जो है वो दिया हुआ है जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, टाइम काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, इनको आपने मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच एथलीट पार्टिसिपेट इन द पैरा ओलंपिक गेम्स। ठीक है, कि पैरालंपिक गेम्स में कौन से एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फॉर होम वर द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर आर द पैरा ओलंपिक गेम्स हेल्ड। पैरालंपिक गेम्स कहाँ पे होती हैं, ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं इस पैराग्राफ के अंदर हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द एम ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स। ठीक है, इनका मकसद क्या होता है, एंड डिस्क्राइबिंग 3 सेंटेंसेस, 3 जो है वो लाइनों में आपने इसका आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है जी,
गिव अ सब टाइटल टू द पैराग्राफ, कि आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और इसके मतलब कि एक जो है वो आपने इसको एक टाइटल दे देना है, ठीक है, इसका नेम क्या हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में कह रहा है कि रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ है वो आपने जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। एंड क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैराग्राफ रिलेटेड टू द मेन आइडिया, इसमें भी आपने उसका मेन आइडिया को देखते हुए उसका एक नाम रखना है, ठीक है। एक्यूरेटली समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट, कि आपने ये जो पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, इसको मतलब छोटा करके शॉर्ट करके लिखना है, सिर्फ 1-2 लाइनों में। आप कह लें कि इसका आंसर जो है ना मतलब 2 या 3 लाइनें मैक्सिमम हो जाए, इससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है। इतना आपने जो है उसमें लिखना है, ठीक है। ग्रामर वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक्स का, पंक्चुएशन का आपने ध्यान रखना है। तो ये है आपका पैराग्राफ, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ये भी आपके बुक के अंदर से ही है, और जो है इससे मुतल्लिक जो है आपको अपनी गाइड में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। ये था आज का आपका पेपर। अपनी उम्मीद करती हूँ कि ये जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।